नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ मेरे पसंदीदा मुद्दे रहते हैं बोलने के लिए और कुछ मुझको सख्त नापसंद रहते हैं। जो सख्त नापसंद हैं उसमें से एक है धर्म से जुड़े हुए मुद्दे, जिस पे मैं बोलना नहीं चाहता। जो तर्क से परे है, जिसको आस्था को लोग संविधान से ऊपर कह देते हैं, उस पे मैं क्या बोलूँगा। मैं पोप को हिंदू बनाने का और शंकराचार्य को ईसाई बनाने का ऐसा काम करना नहीं चाहता। क्यों ऐसा करना चाहिए? जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है उनको क्यों क्रिश्चियन बनाना? मैं शंकराचार्य को ईसाई बनाऊं, इसका कोई तुक है क्या? या पोप को जाके कहूं कि तुम हिंदू बन जाओ या मुस्लिम बन जाओ, इसका कोई तुक है क्या? तो मैं धर्म के लोगों को अगर कोई अक्ल की बात कहूं, तर्क की बात कहूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे भीतर बातें इतनी उमड़ती घुमड़ती हैं कि मैं चुप नहीं रह पाता। अब जैसे अभी मेरे सामने एक अखबार का समाचार है। एक बागेश्वर बाबा नाम का एक नौजवान है, कुछ 30-32 साल का कहते हैं इसको, मुझको नहीं मालूम कितने का है। कुछ वो महिलाओं का कफ्तान वगैरह जो रहता है, एक चादर को सिल दिए हैं साइड से, उस तरह का कुछ कपड़ा पहनता है। क्यों पहनता है मुझको नहीं मालूम, फिर भी पहनता तो है। कई ठोक तो बाबा ऐसे रहते हैं जो नहीं पहनते हैं, केवल भभूत पहनते हैं। ये कम से कम पहनता तो है। ये जगह जगह तरह तरह के काम करता है, वो कार्यक्रम करता है, उसमें किसी को धमकाता है, चमकाता है, किसी का क्या ठठरी गठरी बांधने की बात करता है। आपको मालूम है ठठरी क्या होता है? अर्थी। किसी को ठठरी बन जाएगी तुम्हारी, ऐसा कहता है, यानी तुम मर जाओगे और तुमको लाश को बांध देंगे अर्थी पे, कुछ इस तरह का उसका मतलब होता है ठठरी बांधने का। किसी को कुछ करता है, किसी को धमकाता है। तुम्हारे के होटल के कमरे का बताऊं क्या मैं ऐसा किस्सा? इस तरह से धमकाता भी है। कई लोगों से कई तरह की बात करता है। कहीं गाय को लेके कोई बात करेगा, कहीं कोई दूसरी बात करेंगे तो कहेगा कि अगर सनातन पसंद नहीं है तो देश छोड़ के चले जाओ। जाएंगे कहाँ? कौन लेने को तैयार है? कोई देश लेने को तैयार बैठा है क्या? आप दुनिया का कोई भी अच्छा देश बताइए जो हिंदुस्तानियों को आसानी से नागरिकता देता हो, बताइएगा मुझको। उन लोगों को मिलती है वो, क्या नाम है उसका, नीरव मोदी है, और क्या नाम है उसका, एक वो दारू वाला था, कैलेंडर बनाता था जो लड़कियों का, हम लोग वो कैलेंडर का फोटो भर देखते थे, मिल नहीं पाया कभी भी। क्या नाम है उसका? विजय माल्या। संसद में था भाई। यानी आप देखिए, ऐसे लोगों को नागरिकता मिल जाती है, शरण मिल जाती है, और पता लगता है कि ललित मोदी और विजय माल्या मिल के पार्टी कर रहे हैं लंदन में। दोनों मिल के पैग टकराते होंगे और कहते होंगे कि कैसा चूना लगाया हिंदुस्तान को, कैसा सरकार गिड़गिड़ा रही है यूके की सरकार से, अदालतों से, कि हमको वापस भेजा जाए। मजा कर रहे हैं दोनों, एकदम किंग फिशर जैसी, किंग जैसी लाइफ वहाँ जी रहे होंगे ये लोग। तो ऐसा छोटे लोगों को थोड़ी कोई बागेश्वर के कहे हुए कोई वहाँ पे नागरिकता दूसरी जगह दे देगा। ये भूपेश बघेल और कई लोगों के बारे में ऐसा नाम लेकर या बिना नाम लिए कह चुके हैं। जिनको सनातन पसंद नहीं है वो देश छोड़कर, वो तो ठीक है देश छोड़कर चले जाएं, जाएंगे कहाँ? कोई रखने को तो तैयार हो। मुझको अभी तक एक भी देश ऐसा नहीं मिला है जो कहे हिंदुस्तानियों को कि आप आ जाओ हमारे यहाँ, स्वागत है आपका यहाँ रहने के लिए। ऐसा देखने नहीं मिला है। शायद हिंदुस्तान का पासपोर्ट जो है उसका इंटरनेशनल रैंकिंग भी बहुत नीचे है, पासपोर्ट की बाहर बहुत ज़्यादा इज्जत हो, ऐसा नहीं है। ऐसा बागेश्वर बाबा जो है, धीरेन्द्र शास्त्री नाम है शायद इसका, आपको ध्यान होगा इसका। एक इसका भाई है छोटा, उसे कोई एक दलित परिवार के यहाँ मध्य प्रदेश में पार्टी हो रही थी, गांव में संगीत वगैरह बज रहा था, तो उसके भीतर घुस के खूब मारा दलितों को, गालियां बकी, गंदी जाति सूचक गालियां बकी और गालियां बकी, मारा खूब, और कहा कि तुम लोग दलित हो के संगीत बजाते हो, ये खूब किया उसने उत्पात।
प्रभाव तो इन्हीं का था, इन्हीं के नाम पे था। बाद में इन्होंने बयान जारी किया कि मैंने उससे संबंध तोड़ दिया है, ऐसा वैसा। अब तुम दुनिया भर में नेतागिरी करते हो, बड़ा बड़ा प्रवचन करते हो, लाखों लोगों को नसीहत देते हो, सगे छोटे भाई का ऐसा हाल था। इन्होंने खुद ने वीडियो जारी किया था कि मैंने उससे संबंध तोड़ दिया, लेकिन संबंध तोड़ते हुए भी असर कहाँ हुआ आपका। अब मैं जानता हूँ कि मुझको ये अपने दिल से दुआ देंगे कि मैं देश छोड़कर चले जाऊँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मुझको कोई देश रखने वाला भी नहीं है। आप देखिए, मैं चूंकि नास्तिक हूँ तो 50 इस्लामिक देशों में से कहीं मुझको जगह नहीं मिलेगी। ट्रंप को मैं इतनी गालियां दे चुका हूं कि ट्रंप मुझको जगह नहीं देगा। यूरोप इतना महंगा है कि मैं वहां जा नहीं सकता। तो जिनको ये देश छोड़ के चले जाने बोल रहा है, वो जाएंगे कहाँ लोग। भूपेश बघेल को कहा है, भूपेश बघेल हो सकता है कुछ एक देशों में जाएं, उनके परिवार के लोग बसे हुए हैं। ये जब बागेश्वर बाबा यहाँ आया, छत्तीसगढ़ पहुंचा, ये एक अलग विवाद है कि ये सरकारी विमान में आया। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। सरकारी विमान का तो चपरासी को जैसे भेजते हैं जाके ये फल दे के आ जाना या ये सामान खरीद के ले आना, ऐसा सरकारी विमान रहता है भारतीय लोकतंत्र में। इसमें कुछ नया नहीं है, चारों तरफ सरकारी विमान का ऐसा ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ये उतर के आ रहा था बाबा विमान से, तो मेरे शहर में एयरपोर्ट के इलाके का जो थानेदार था, उसे जूते खोले, अपना कैप हाथ में लिया और जाके बाबा के पैर छुए। इसी को लेके बाबा का अभी बयान आया है कि कोई अपने पिता, माँ और गुरु को प्रणाम करे तो गलत कैसे है। अब मैं नहीं जानता है अपने आप को, 32 साल के हैं, जो टीआई जो था वहाँ का वो मुझको 42 या 52 साल का दिख रहा था। तब ये उसके पिता और माँ तो हो नहीं सकते, गुरु हो सकते हैं, कोई किसी को भी अपना गुरु मान सकते हैं, तो उसको प्रणाम करे तो गलत कैसे है। इन्होंने कहा कि वर्दी के भीतर भी इंसान होता है, कोई वर्दी में होने से, सरकारी नौकरी में होने से उसकी आस्था खत्म नहीं हो जाती। अब यहीं से मुझको आज बोलने का सूझा कि बागेश्वर बाबा, अगर आस्था खत्म नहीं होती है वर्दी पहनने से, तो भजन करने ही चले जाए। वो क्यों कर रहे हैं, वर्दी वाली नौकरी क्यों कर रहे हैं। वर्दी का अपना एक डिसिप्लिन होता है। आपको अच्छा लग रहा है, आपका पांव छू रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को आपकी ड्यूटी में लगाया जाता, उसकी आस्था किसी और धर्म की होती, जिसको आप सोते जागते, उठते बैठते, कोसते हो, कई तरह की भाषा बोलते हो, दूसरे धर्मों के बारे में आप कई तरह की हमलावर जुबान बोलते हो। अब उनकी आस्था किसी दूसरे धर्म की है और वो मना कर दें कि नहीं, हम इस बाबा का ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बात बोलते हैं लाउड स्पीकर पर, माइक पर, उसमें हमारी आस्था से परे है, हमारी आस्था के खिलाफ बोलते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, अपमानित करते हैं हमारे धर्म को, हमारे लोगों को। तो कैसा होगा बाबा उसमें। फिर मैं बतलाऊं आपको, हर वर्दी की सीमा होती है। जब संजय गांधी की मौत हुई और सेना के तीनों जनरल वहां पर मौजूद थे सड़क के किनारे, और जब वहां से शव यात्रा निकली तो उन्होंने सैल्यूट किया। तो इसको लेके विवाद हुआ था कि क्या फौजी जनरलों को सैल्यूट करना चाहिए संजय गांधी को, जो कि किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। तो उस वक्त ये बात आई थी। वो जनरल वहां क्यों थे मुझको अभी याद नहीं है, लेकिन उनकी सफाई मुझको याद है। ये बात आई थी कि जब वर्दी में कोई लोग रहते हैं तो उनके अभिवादन का तरीका केवल सलामी रहता है, चाहे वो पुलिस रहे, फौज रहे, कोई पैरामिलिट्री रहे। वो वर्दी में कैप लगाए हुए केवल सलामी कर सकते हैं, उनको अभिवादन का वही एक तरीका रहता है, चाहे जिसको भी सलामी कर रहे हो, जिंदा को, मुर्दा को, जिसको भी कर रहे हैं।
ये पुलिस वाला सलाम कर लेता बाबा को, वर्दी में जूते पहने हुए, कैप पहने हुए सलाम कर लेता। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप आस्था को कानून से ऊपर बताते हो, आस्था को नियमों से ऊपर बताते हो, आस्था को संविधान के ऊपर बताते हो, ये कहते हो कि धर्म संविधान से ऊपर है, आस्था संविधान से ऊपर है, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। मेरी छोटी सी समझ ये कहती है कि 26 जनवरी 1950 है शायद, आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, जब भारत का संविधान लागू हुआ। मेरा मानना है उस दिन से इस देश का सबसे बड़ा धर्म संविधान है। बाकी सारे धर्म जो हैं वो संविधान के प्रावधानों के तहत हैं। संविधान से ऊपर कोई धर्म नहीं है। अगर हर कोई अपनी धार्मिक आस्था पे काम करने लगे तो आपने देखा है ना इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था, देखा है ना आपने। सिख अंगरक्षक थे, उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ जिस इंदिरा गांधी की रक्षा का जिम्मा था सिख अंगरक्षकों पर, उन्होंने छलनी कर दिया था उस बूढ़ी महिला को, बुजुर्ग महिला की का छोटा सा बदन था, उसको छलनी कर दिया था। और यही सिख गार्ड थे जिनको हटाने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब इंदिरा गांधी को कहा कि इसमें खतरा है, इनको हटाने दीजिए, हम दूसरे गैर सिख गार्ड वहाँ रखते हैं, तो इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था कि नहीं, उनकी आस्था अपनी जगह है, मैं इस धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर किसी को हटाना, किसी को रखना, इसके पक्ष में नहीं हूँ। उन्होंने गोली खा ली, जान दे दी, लेकिन उन्होंने अपने रहते सिख अंगरक्षकों को नहीं हटाया था। लेकिन आस्था, उन अंगरक्षकों की आस्था जब हावी हो गई उनकी ड्यूटी के ऊपर, तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला इंदिरा गांधी से निकाला था। आप मुझको बतलाइए कि इस देश में कम से कम 10, 20, 25 हजार ऐसे लोग हैं जिनको की बंदूकों की हिफाजत हासिल है। सांसद हैं, विधायक हैं, बड़े अफसर हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के लोग हैं। कभी कभी कोई पत्रकार भी हथियारबंद सुरक्षा लेकर चलते हैं। अब मान लीजिए हर हथियारबंद व्यक्ति, ये भी हथियारबंद रहा होगा इंस्पेक्टर, पात्रता है इसकी एक पिस्तौल लेके चलने की। अगर सबकी आस्था हावी होने लगे उनकी ड्यूटी के ऊपर, उनकी वर्दी के ऊपर, उनके नियम कायदों के ऊपर आस्था हावी होने लगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं जहां पर ड्यूटी वाले लोग, वर्दी वाले लोग दसियों लाख तो होंगे, मुझको लगता है देश में फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री सब मिला के दसियों लाख तो होंगे। आज आप किसी एक चीज में, किसी आबा बाबा के, किसी मौलाना के, किसी पादरी के पांव छूने के लिए आप वर्दी को छूट देते हैं कि आस्था की बात है, तो ये बात कहां तक जाएगी? आपको ध्यान है ना, एक गजल थी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आप आस्था के नाम पे अगर एक रियायत किसी को नियमों से देंगे तो वो फिर कहां तक जाएगी वो रियायत? कुछ अंदाज है आपको? अगला व्यक्ति हमने देखा है, छत्तीसगढ़ में ही एक आईपीएस था, अभी भी है, एक जिले का एसपी है, वो वर्दी पहने हुए कीर्तन में नाच रहा था, उसका वीडियो आया, वर्दी पहने हुए कीर्तन में नाच रहा था वो। मुझको किसी धर्म से शिकायत नहीं है, मुझको सारे ही धर्मों के बारे में ये कहना है कि सरकारी अधिकारी वर्दी में, दूसरे काम में अपनी आस्था को हावी ना होने दे। वो एसपी को अगर नाचना था तो वर्दी को घर में रख के आके सादे कपड़ों में नाच लेता। ये टीआई को अगर बाबा के पांव छूने थे तो इनके प्रवचन में आ जाता, वहां जाके बिना वर्दी के पांव छू लेता, दंडवत हो जाता। लेकिन मैंने मेरे ही शहर में देखा हुआ है, यहाँ पर आईजी जो थे वो दंडवत हैं, यहाँ के डीजे जो थे वो दंडवत हैं। वो बाबा एक और थे
अभी सीबीआई ने चार्जशीट किया है। रावतपुरा सरकार या क्या, सभी लोग ये लोग सरकार कहलाते हैं। एक कोई पंडोखर सरकार कहलाते हैं, एक बागेश्वर सरकार कहलाते हैं, कोई क्या नाम है इसका, रावतपुरा सरकार कहलाते हैं। लोकतंत्र में सरकार एक ही रहना चाहिए, देश की सरकार, संविधान की शपथ लेकर चलने वाली सरकार। ये लोग जो नफरती बातें करते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, विभाजन फैलाने की बातें करते हैं, इनके प्रति आपकी आस्था है तो निजी आस्था रखो। सरकारी वर्दी में अगर आप आस्था रखोगे तो इस देश ने देखा हुआ है कि इंदिरा गांधी का क्या हाल हुआ था। आपको क्या लगता है कि आप तथाकथित वीआईपी जो हैं, इनकी सुरक्षा ड्यूटी में आप जात धर्म देख देख के लोगों को तैनात कर सकेंगे पूरे देश में? आपको क्या लगता है कि ये लोग इस तरह की भड़काऊ बातें करते रहें, किसी धर्म का अपमान करते रहें, किसी धर्म को सबसे उम्दा बताते रहें और सारे लोग सारे समय बर्दाश्त करते रहेंगे उसको, और आपके कहे देश छोड़ के चले जाएंगे दूसरे देश में? वो कैलासा नाम का एक देश बनाया है, एक यहाँ देश से फरार है कोई स्वामी नित्यानंद या क्या, जिसके वीडियो आपको ध्यान है, मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, बालिक किस्म के वीडियो थे उसके। तो मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है, संविधान को अगर जिंदा रखना है, जरूरी नहीं है आप संविधान को जिंदा रखें। दुनिया में कई ऐसे देश हैं, अफगानिस्तान में कोई संविधान जिंदा नहीं है। जो तालिबान कहते हैं कि इस्लाम ये सिखाता है, शरीयत ये सिखाती है, वही कानून है वहाँ का, वही संविधान है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो छूट दे दीजिए सबको, फौज, पुलिस, सब लोग, सरकार, सब लोग अलग अलग धर्मों के जो भी हैं ऐसे चोलाधारी, हर धर्म में मिलेंगे आपको चोलाधारी, अपनी अपनी आस्था से उनके कहे मुताबिक काम करें। खतरनाक नौबत है। मैं इस देश के लिए फिक्रमंद हूँ, लोकतंत्र के लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं भी किसी भी धर्म को संविधान पे हावी मत होने दीजिए। जिस दिन देश में संविधान बना और लागू हुआ, वही सबसे बड़ा धर्म है लोकतंत्र का। और बाकी धर्मों को अपनी सीमाओं को समझ लेना चाहिए कि संविधान में उनको जो जगह दी गई है वही उनकी सीमा है। संविधान से ऊपर कोई आस्था नहीं है इस देश में, ऐसी मेरी समझ कहती है। आपकी समझ कुछ और कहती हो तो आप सोच लीजिए दुनिया में कौन सा टापू, कौन सा देश सुरक्षित होगा जहां पर बाकी लोग चले जाएं आपको छोड़कर। सोचिएगा, आपको ठीक लगता है तो मेरी इस बात को अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाइएगा कि आस्था की सीमा कहां पर रुकती है, कहां से संविधान की सीमा चालू होती है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी जगह समझना चाहिए और इस तरह की धर्मांधता, इस तरह की कट्टरता, इस तरह का संविधान की हेठी और आस्था की तानाशाही, ये ठीक नहीं है। अटल जी रहते आज तो कहते ये अच्छी बात नहीं है। फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारा ये YouTube चैनल इंडिया आजकल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। मोहब्बत की बातें कीजिएगा, नफ़रत की बातें मत कीजिएगा। कई लोग हैं जो भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से जो जहरीली मिक गैस जैसी निकली थी ना, वैसी बातें कई लोग फैलाते हैं रोज़ हवा में। कुछ अच्छी बातें कीजिए। अपने बच्चों को ऐसा साइनाइड का जहर दे के जाना ठीक नहीं है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। उससे कई तरह के फायदे होते हैं। एक तो आप धूल और थूक और धुआं और धूप, इन सब से भी थोड़ा सा बचते हैं। आपके सामने जो गाड़ियां चल रही हैं वो जब मुंह में तंबाकू भरे रहते हैं और थूकते हैं तो काफ़ी दूर तक, मेरा ख्याल है 25-50 मीटर तक उनका थूक उड़ता है। तो आप अगर हेलमेट लगा कर रखते हैं, उसका कांच लगा कर रखते हैं, तो आपके मुंह पे
दूसरों का थूक कम आता है, यानी जो पैसिव टोबैको चीविंग है, दूसरे के थूक के मार्फत आप तक तंबाकू आना, आपके मुंह में जाना, कैंसर का खतरा आपको घटता है। दूसरा यह है कि किसी भी हादसे की हालत में आपका सिर बच सकता है, पूरा बदन अगर कुचल जाए ट्रक से तो अलग बात है, लेकिन अगर सिर पे चोट लग रही है आपके गिरने से, सड़क पे, फुटपाथ पे, डिवाइडर पे सिर टकरा रहा है, तो आप बच सकते हैं एक बार। इसलिए आपको ठीक अगर लगे, आपके ज़िले में पुलिस आपको गिफ्ट कर रही है हेलमेट की नहीं कर रही है, उसकी चिंता मत कीजिए। आपको कर्ज लेकर भी हेलमेट लेना है तो आप कर्ज ले लीजिए, हेलमेट ले लीजिए। सिर सलामत रहेगा तो आप ऐसे कई कर्ज चुका पाएंगे। फिर मिलेंगे।